हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं मुझे मेरे करंट 45 अकेडमी चैनल पे। तो आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई ये बताओ, सभी अच्छे हो ना? सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है ना? तो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स ध्यान दें। मैं आज आपको मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। मैंने आपको गवर्नर और चीफ मिनिस्टर चैप्टर पढ़ा दिया, उससे रिलेटेड लक्ष्मीकांत का। बात समझ रहे हो? तो भाई कुछ क्वेश्चंस एज अ पैटर्न ऑफ द जो मेंस एग्जाम में आते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आपकी स्क्रीन पे हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है? तो मैंने जो है लिखे हुए हैं यहाँ पे 5 to 6 क्वेश्चन है ना? तो आपको इनके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस आती रहे मेरी, ठीक है? तो चलो चलते हैं भाई, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नर आपको मैंने पढ़ा दिया, चीफ मिनिस्टर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ जाता है। तो आप भाई कैसे लिखोगे, पहले तो ये समझ लो। पहले तो देखो, आप पहले ये बता देना है कि गवर्नर जो है कौन से पार्ट में गवर्नर को मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद आपको लिखना है भाई इसकी एग्जीक्यूटिव पावर, एक हेडिंग डालनी है। उसके बाद लिखना भाई आपको एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी हो सकती है। मैंने आपको बताया था पहले, एग्जीक्यूटिव पावर्स वो होती हैं, ट्रिक बताई थी कि जो भी अपॉइंटमेंट करता है जिनकी, वो अपॉइंटमेंट सभी किसके अंदर आती है? एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर आती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और लेजिस्लेटिव पावर्स कौन सी होती हैं? जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेट करती हूँ, जैसे कि जॉइंट सीटिंग को बिठाना, और पहली जो सेशन स्टार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, उसको जो हो संबंध देता है वो गवर्नर के द्वारा दिया जाता है। तो इसी तरीके की जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर से जो रिलेट करती हैं वो पावर्स, सभी पावर्स किसके अंदर आती हैं? लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आती हैं। तो भाई कैसे लिखोगे? एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी है इसकी? ये क्या करता है? चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करता है, समझ रहे हो ना? ठीक है। और आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट करता है इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन, और आपकी एसपीएससी इट मीन्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसकी अपॉइंटमेंट करता है। और आपके फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी यही करता है, ठीक है? विद द रिकमेंड ऑफ द चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो इसकी क्या थी, ये है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स थी। और एग्जीक्यूटिव पावर्स में आता भाई ये इसके जितने भी काम्स होते हैं स्टेट के अंदर वो सभी किसके नाम पे होते हैं? आपके गवर्नर के नाम पे होते हैं, पहले यही समझ ले। और गवर्नर जो डिसीजन लेगा वो कैसा होगा? फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है? उसके बाद कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो भाई ये क्या थे इसके एग्जीक्यूटिव पावर। और लेजिस्लेटिव पावर क्या है? सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम पावर कौन होता है? प्रेसिडेंट। स्टेट लेवल पे कौन होता है? गवर्नर। समझ रहे हो ना? ये एक क्या होता है, सिर्फ एक नॉमिनी क्या होता है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होता, ये सिर्फ कैसा नॉमिनी होता है सिर्फ, मतलब। और एक रियल हेड होता है वो होता है आपका चीफ मिनिस्टर स्टेट का, ठीक है? सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? चीफ मिनिस्टर के। लेकिन किसके रिकमेंड पे? वो आपके गवर्नर के रिकमेंड पे करता है। बात समझ में? गवर्नर क्या होता है? गवर्नर जो है एक आपका चांसलर भी होता है। किसका? यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटी का चांसलर भी किसको अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर को किया जाता है। ये सभी जो पावर्स हैं अपॉइंटमेंट की किसके अंदर आएंगी? ये एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर। लेजिस्लेटिव पावर के अंदर ये देखो, पहली पॉइंट है, इट जस्ट समन टू द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इट मीन्स स्टेट, मैंने आपको बताया स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल्स आते हैं। तो इन दोनों की जो सीटिंग्स होती है, उन दोनों की जो फर्स्ट बार सीटिंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है? उसके द्वारा सम्मन की जाती है, गवर्नर के द्वारा। पहला क्या है? ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है भाई, ये क्या करता है? इसमें आपको लिखना है, मैं आपको लिखना बता रही हूँ कैसे लिखना, समझ रहे हो ना? तो आपको लिखने का ये है कि जब आप लिखोगे ना तो ऐसे आपको सिक्वेंस वाइज लिखना, ताकि आपको अच्छे मार्क्स दे सके आपका जो चेकर है, समझ रहे हो ना? तो गवर्नर के बारे में कैसे लिखोगे? ये क्या करता है? ये सम्मन बुलाता है। और जो प्रिसाइडर होता है, जैसे कि आपका स्टेट असेंबली का कौन होता है? आपका स्पीकर होता है। स्पीकर के एब्सेंस में जो दूसरा मेंबर होता है उसको एज ए अपॉइंटमेंट दे सकता है, एज ए स्पीकर तब तक स्पीकर जो है ठीक नहीं हो जाता, समझ रहे हो ना? तो ये सभी किसके है? लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आएगा, समझ रहे हो ना? और भाई और कौन कौन सी पावर्स हो सकती हैं? ये जितने भी आपके जो लेजिस्लेटिव पावर के मेंबर्स होते हैं उनकी जो है क्वालिफिकेशन को चेक करता है, ठीक है नहीं है। और चीफ मिनिस्टर कहने पे उनकी क्वालिफिकेशन को रद्द भी कर सकता है। ये सभी किसके अंदर आते हैं? लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आते हैं। बात समझ रहे हो? और क्या करता है? ये जो आपका मनी बिल होता है, मनी बिल को पास करवाता है। और कोई भी बिल अगर जैसे रह जाता है जो कि पास नहीं हो पाता, मतलब पेंडिंग में पड़ा हो, तो उसके लिए आदेश दे सकता है कि भाई इसको पास करो। तो ये सभी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर इन द
स्टेट एग्जीक्यूटिव। भाई गवर्नर जो है आपका स्टेट का एग्जीक्यूटिव ही तो है, पहले तो ये समझ लें। ये क्या करता है, स्टेट का एग्जीक्यूटिव है, इसीलिए अब मैंने आपको बताया स्टेट एग्जीक्यूटिव इज मेड ऑफ द 4 एग्जीक्यूटिव्स। कौन कौन से? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल और आपकी काउंसिल ऑफ द मिनिस्ट्री। ये 4 मिलकर क्या बनाते हैं? आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव को बनाते हैं, ठीक है। और सेंट्रल लेवल पे कौन कौन होते हैं आपके? सेंट्रल लेवल पे आपके होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और होते हैं आपके अटॉर्नी जनरल, वो जो कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स को बनाने का काम करते हैं, समझ रहे हो। और ये सेंट्रल जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव होती है 4 लोगों से मिलकर बनी होती है। तो ये क्या रोल प्ले करता है स्टेट एग्जीक्यूटिव, पहले तो ये समझ लें। तो सभी पहला फंक्शन है भाई, ये आपकी स्टेट असेंबली जो होती है और स्टेट काउंसिल होती है, उनको क्या करता है, ये पहली सीटिंग को बुलाने का काम करता है। कोई भी समस्या आ जाती है रिलेट टू द एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी अब कैलेमिटीज़ आ जाती हैं आपके स्टेट के अंदर, तो उनसे रिलेटेड क्या करता है, रूल्स बना देता है, और इन रूल्स को फिर रिकमेंड करता है चीफ मिनिस्टर के पास, और चीफ मिनिस्टर उनको फिर स्कीम की फॉर्म में लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये स्टेट लेवल पे काम करता है, ये लोगों की अपॉइंटमेंट करता है। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ये जिसको चाहे मिनिस्टर बना सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट लेवल पर, समझ रहे हो ना। क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टेट लेवल पर, एक सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल के को तो प्रेसिडेंट करेगा, स्टेट लेवल के कौन करेगा, गवर्नर करेगा, समझ रहे हो। तो भाई स्टेट लेवल पे ये काम कर रहा है। और क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्टर और आपके इलेक्शन कमीशन होते हैं स्टेट लेवल के, तो उनको क्या करता है, उनकी जो चेयरमैन अदर मेंबर्स होते हैं, उनकी जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो आपके गवर्नर के द्वारा की जाती है। तो किस पे काम कर रहा है, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव। भाई इसका रोल प्ले हो रहा कि नहीं हो रहा। तो आप इन सब चीज़ों को ऐसे लिख सकते हो, वेरी इजी। अगर आपने गवर्नर चैप्टर पढ़ा तो आप कर सकते हो। तीसरा चैप्टर पे आते हैं, सॉरी तीसरे उस पर क्वेश्चन पे आते हैं, हु अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड एलिडिकेट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। भाई आपको बताना है कौन जो है अपॉइंटमेंट करता है चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर को भाई एक्सप्लेन करिए अच्छे से पूरा। चीफ मिनिस्टर को भाई सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, गवर्नर के द्वारा जो है, कोई इसमें 2 राय नहीं है, गवर्नर के द्वारा इसको अपॉइंटमेंट मिलती है। क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो काफ़ी सारे यूपी एस्पिरेंट्स थोड़ा कंफ्यूज में हो जाते हैं, कई बार गलत भी लिख देते हैं। तो भाई सुन ले, गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है। और चीफ मिनिस्टर को कैसे, अब इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना, तो पहले तो इसकी टर्म बताइए, फिर इसकी अपॉइंटमेंट बताइए, ऐसे हेडिंग्स डालनी। क्या क्या हेडिंग्स डालनी, पहले टर्म का मतलब है इसकी जो कितने साल तक रहता है, ये अपने पद पे, ये अपने पद पे जब तक रह सकता है जब तक गवर्नर चाहे, समझ रहे हो। फिर देखते हैं अपॉइंटमेंट किसके द्वारा, फिर दूसरी हेडिंग लिखनी है आपको अपॉइंटमेंट। इन ये जो हेडिंग से मैं आपको बतानी है बिल्कुल कॉमन, सभी में कॉमन होती है, टर्म्स, अपॉइंटमेंट, है ना, और आपके फंक्शंस और आपके पावर्स। बहुत अच्छी बात बता रही हूँ मैं आपको, फंक्शंस, पावर, ये टर्म्स। अगर ये आपको ये हेडिंग्स याद है ना, तो आप कोई भी आएगा, गवर्नर का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो भी सॉल्व कर दोगे। प्रेसिडेंट का है, वाइस प्रेसिडेंट का है, और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछे तो भी आपको ये हेडिंग्स डालनी है। इसका टर्म कितना है, मतलब कितने साल तक वो अपने कार्य मतलब पद पे रह सकता है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, फंक्शंस क्या है, पावर्स क्या है उसकी, समझ रहे हो ना इस पॉइंट्स को। और एक है आपका ऑथ, इट मीन शपथ, ये भी जो है हेडिंग्स के अंदर आती है ना। तो ये सभी आप इसमें लिख दोगे। आपको टर्म, फंक्शंस क्या है भाई, क्या क्या फंक्शंस करता है, उसकी पावर्स क्या है। ये करता है भाई फाइनेंस कमीशन जो होता है, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अदर मेंबर्स की नियुक्ति इसकी एडवाइस पे ही गवर्नर उनको नियुक्त करता है। और आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और अदर मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्ति भी, दैट इज द अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर, बट दैट इज द एडवाइस बाय द चीफ मिनिस्टर। बात समझ रहे हो। और भाई देखा जाए कि इनकी जो है क्या बोलते हैं, ये तो थी इसके फंक्शंस, और इनके फंक्शंस हैं, ये नीति आयोग का क्या होता है स्टेट लेवल पे, ये उनको क्या क्या है, कंडक्टिंग कराता है, ठीक है। और भाई ये अपनी जो पार्टी होती है, पार्टी का क्या होता है, हेड होता है ना, पार्टी का लीडर होता है। तो बहुत सारे काम है इसके, तो लिख सकते हैं, ऑथ लिख सकते हैं। ऑथ किसके सामने लेता है, गवर्नर के सामने लेता है, तो लिख दोगे। 4th जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन दी पॉलिटी। भाई चीफ मिनिस्टर का पॉलिटी में क्या रोल है, आप खुद ही बता दोगे अगर आपने चीफ मिनिस्टर पढ़ा है तो। क्या बताओगे, क्या लिख सकते हो। ये क्या करता है, एक तो स्कीम निकालता है, पहला पॉइंट पॉलिटी में। और जो झगड़े होते हैं, झगड़ों के निपटान के लिए, जब इलेक्शन में झगड़े होते हैं तो झगड़े के निपटान के लिए क्या करता है, ये राजनीति में इसका रोल क्या हो सकता है, ये इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट करता है ताकि झगड़े ना हो सके, इसलिए झगड़े को संभाला और बंद किया जा सकता है। क्योंकि वहाँ पुलिस फोर्स को भी ये अपॉइंटमेंट करने की इसकी क्या होती है, फ्रीडम होती है। समझ रहे हैं इस पॉइंट को। और लिख सकते हो भाई इसके और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि ये स्टेट लेवल के लिए क्या करता है, वो एडवाइस देता है और ये भर्तियाँ निकालता है,
ठीक है, भर्तियाँ निकाल के जो रोजगार की सुविधा को प्रदान करता है चीफ मिनिस्टर। और देखा जाए कि जैसे कि हमारे जैसे कोई भी भर्ती निकल रही है स्टेट लेवल पे, तो वो SPSC निकालेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाए, वो किया जा रहा है भाई CM के द्वारा। और अलग अलग स्टेट के अलग अलग CMs होते हैं, बात समझ रहे हो ना। तो ये सभी क्या थे, इसके रोल्स लिख सकते हो और अब खुद भी लिख सकते हो, है ना। और वाई वी नीड ऑफ चीफ मिनिस्टर फॉर अपॉइंटिंग चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन, हमें क्यों ज़रूरत है चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंटमेंट के लिए चीफ मिनिस्टर की, भाई वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छे से डिटेल में लिखना, क्योंकि अगर जो चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल का एग्जीक्यूटिव होता है, बात समझ में आई। जब तक ये आप लिख सकते हो, पहले लिखोगे, पहले तो चीफ मिनिस्टर के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करें कि भाई कौन से आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है, कौन से पार्ट में, और कब चीफ मिनिस्टर की बनने की शुरुआत हुई, थोड़ा ऐसा लिख के फिर आपको नीचे लिखना है कि वाई वी नीड टू, फिर एक हेडिंग डालना, वाई वी नीड टू ऑफ द CM फॉर अपॉइंटिंग ऑफ द मेंबर चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ऐसे लिखने के बाद फिर आपको लिखना है कि भाई क्यों ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, समझ रहे हो ना। और इसकी रिकमेंड चाहिए, और इसकी रिकमेंड के बिना ये अपॉइंट नहीं हो सकता है। और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो एक अपने आप में क्या होता है, एक रियल हेड होता है। जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा कोई भी काम स्टेट के अंदर नहीं होता। जो गवर्नर होता है एज ए कठपुतली की तरह काम करते हैं, लेकिन सारे जो काम होते हैं हाथ में वो सभी चीफ मिनिस्टर के हाथ में होते हैं, बात समझ रहे हैं। MLA किसको बनाना किसको नहीं बनाना, उन सब की टिकट के रिलेटेड भाई कौन रिकमेंड करता है आपको, चीफ मिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट के लिए। तो ये सभी क्या थे, ये सभी आपके जो है 5 क्वेश्चंस मैंने आपको गवर्नर CM से रिलेटेड करा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं किसमें, आपके मेंस एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ऐसी लेटेस्ट वीडियो आती रहे। एंड सपोर्ट द चैनल एंड बी लाइक एंड सो दैट आई कैन जस्ट मेक द वीडियो एज मच एज आई कैन डू। ओके, सो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।